हेलो। आज हम क्लास 10 के लिए नया टॉपिक लेके आए हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये टॉपिक से बहुत सारे सवाल आपके आगामी बोर्ड में आएगा और पहले भी आया हुआ है, ठीक है। इसके बारे में हम आपको सारे फॉर्मूलाज बताएंगे। उसके बाद फिर जो कुछ कठिन प्रॉब्लम है, जो पूछा गया सवाल है, वो सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं जो कि आप लोग ये सारा लेक्चर देखने के बाद आप बोर्ड के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लायक हो जाइए। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, सर्कल सब आदमी जानते होंगे किसको बोलते हैं। सर्कल क्या है? एक लोकस है। लोकस मतलब समझ रहे हैं, कलेक्शन ऑफ पॉइंट है। कलेक्शन ऑफ पॉइंट है जो एक फिक्स पॉइंट से एक सर्टेन डिस्टेंस पे अवस्थित है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ पॉइंट है जिसका सभी पॉइंट, हर एक पॉइंट का डिस्टेंस क्या है? एक फिक्स पॉइंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल। ये फिक्स पॉइंट हो गया। और ये आपका जो डिस्टेंस है ये भी क्या है? आपका फिक्स है, दैट इज रेडियस। ये सब आदमी जानते, ठीक है। अब सर्कल समझ गए, रेडियस भी सब आदमी जान ही रहे हैं। रेडियस क्या हो गया? फिक्स डिस्टेंस हो गया। फिक्स डिस्टेंस हो गया किसका? लोकस का। कहां से? एक फिक्स पॉइंट सेंटर से, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं कौन चीज से? आर से, ठीक। अब आप लोग ये भी जान रहे होंगे क्योंकि किसी भी सर्कल का में अगर पूछेगा कोई आपसे कितने डायमीटर होते हैं, तो आपका आंसर होगा इन्फिनिटी। डायमीटर कितने होते हैं? तो इन्फिनिटी, ठीक है। और हम ये भी जान रहे हैं डायमीटर इक्वल टू क्या होता है? 2r। डायमीटर इक्वल टू 2r। क्लियर है? अब बताइए सरकमफेरेंस क्या हो गया भाई? सरकमफेरेंस मतलब क्या हो गया? ये बाउंड्री का लेंथ, ये इंटायर बाउंड्री का जो लेंथ होगा, ये ए से अगर हम चलें और फिर ए पे पहुंच जाएं, दैट इज योर सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? आपको पता है, 2πr। या इसको हम क्या बोल सकते हैं? पाई इंटू 2r। क्या बोल सकते हैं? पाई इंटू डी, ठीक है। पाई का मान सबको पता है, 22/7 होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? 3.14, ठीक है। तो ये समझ गए सरकमफेरेंस मतलब घेरा, बाउंड्री लेंथ ऑफ द सर्किल या इंटायर लेंथ ऑफ द सर्कल। ये इंटायर लेंथ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड क्या हो गया भाई? सरकमफेरेंस। अब देखिए, अगर एक सर्कल, एक मिनट ये लिखिए। अब लिखेंगे एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट स्क्वायर। जो भी यूनिट होगा उस यूनिट का क्या होगा? स्क्वायर होगा। अब बतलाइए, आप लोग सुने होंगे सेमी सर्कल किसको बोलते हैं? जब एक सर्कल को दो बराबर भागों में हम काट दें तो दैट इज कॉल्ड सेमी सर्कल। ये ए बी है, ये आपका क्या हो गया? सेंटर हो गया। ये आपका क्या कहलाएगा? सेमी सर्कल। ये नीचे वाला पार्ट में क्या कहलाएगा? सेमी सर्कल, ठीक है। तो बताइए एरिया ऑफ द सेमी सर्कल
एरिया ऑफ द सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, जब पूरा का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, बोलिए पाई आर स्क्वायर बाय 2। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2। अब अगर आपसे कोई पूछे जो कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा भाई, ये हो गया सेमी सर्कल ए बी, ये हो गया ओ, ये आपका क्या हो गया आर। सबसे पहली बात जो कि इंटायर लेंथ ऑफ द सर्कल, जिसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, वो कितना है 2 पाई आर। वो कितना है 2 पाई आर। तो वो अगर 2 पाई आर है तो 2 पाई आर का हाफ क्या हो जाएगा बताइए, 2 पाई आर का हाफ, यानी ये जो आर्क है आपको सेमी सर्कुलर आर्क है, इसकी लंबाई कितनी होगी 2 पाई आर बाय 2 होगा। तो वो हो गया आपका क्या 2 पाई आर बाय 2, मतलब कितना पाई आर। ये किसकी लंबाई होगी, ये अगर हम सी मान लें यहाँ पे तो हम क्या बोलेंगे ए सी बी बराबर कितना पाई आर। ये जो आर्क है सेमी सर्कुलर आर्क, इसकी लंबाई कितनी हो गई पाई आर। लेकिन हम क्या पूछ रहे हैं, पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्किल, तो ये इंटायर लेंथ प्लस ये लेंथ, तो ये लेंथ कितना होगा भाई, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इसका तो क्या हो जाएगा बोलिए पाई आर प्लस 2 आर, पाई आर प्लस 2 आर। इसी को हम क्या बोल सकते हैं पाई आर प्लस डी। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, आर कॉमन ले लेंगे तो क्या लिखेंगे पाई प्लस 2। क्लियर है, तो यहां तक आप समझ गए होंगे। और फिर आगे देखिए, तो हम लोग सेमी सर्कल समझ गए। अब देखिए ये जितने भी चीज हम आपको बता रहे हैं सारे फॉर्मूला आपके दिमाग में रहने चाहिए, तो फिर जो भी सवाल पूछे जाएंगे वो सारे सवाल आपसे बनेंगे। अब देखिए 1/4 ऑफ द सर्कल, जिसको हम क्या बोलते हैं क्वार्टर ऑफ सर्कल, जिसको हम क्वार्टर ऑफ सर्कल बोलते हैं, यानी 1/4 ऑफ सर्कल। तो बताइए 1/4 ऑफ सर्कल क्या होगा, क्वाड्रेंट टाइप का होगा। ये एक सर्कल है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रेंट हो गया, ये क्या हो गया दूसरा क्वाड्रेंट हो गया। तो 2 क्वाड्रेंट मिलकर क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल कहलाएगा। तो यदि एक सेमी सर्कल एक क्वाड्रेंट के बारे में हम सोचें, किसके बारे में सोचें, सिर्फ एक क्वाड्रेंट के बारे में सोचें, तो ये एंगल कितना होगा बताइए, कितना होगा 90 डिग्री। ये भी क्या होगा आर, ये भी क्या होगा आर। अब बताइए इस लेंथ, ये लेंथ कितना हो जाएगा आपका, इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, टोटल सरकमफ्रेंस कितना है 360 डिग्री पे आपको कितना मिलता है 2 पाई आर। तो 1 डिग्री पे कितना मिलेगा 2 पाई आर बाय 360 डिग्री। तो बताइए 90 डिग्री पे कितना मिलेगा 2 पाई आर इंटू 90 बाय 360 का 2, यानी क्या होगी पाई आर बाय 2। तो ये पाई आर बाय 2 क्या हो गया आपका, ये आर्क AB की लंबाई हो गई। अब अगर इसका आपको पूछता है कोई, तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, तो पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा भाई, ये AB की लंबाई कितनी है पाई आर बाय 2 प्लस कितना 2r। तो आप इसको आराम से कर सकते हो, मीटर या जो भी यूनिट है वो लिख सकते हो, मीटर तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। अब बताइए इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया
ऑफ क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा बोलिए, पाई आर स्क्वायर बाय 4। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 4, क्योंकि पूरा सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसका फोर्थ पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 4। क्लियर है यहां तक। अब देखिए आगे, अब सेक्टर और सेगमेंट जिसपे सवाल पूछे जाते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो सेक्टर क्या होता है भाई, किसी भी सर्कल में, ये एक सर्कल है, ये एक ए है पॉइंट और ये बी पॉइंट, ये सेंटर है ओ। अगर आप इस ओ से ए को मिला दीजिए, ओ से बी को मिला दीजिए, ये सर्कल दो पार्ट में बटेगा। ये एक पार्ट हो गया और एक ऊपर वाला पार्ट हो गया, ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो ये ऊपर वाला पार्ट हो गया, एक नीचे वाला पार्ट हो गया। ये जो पार्ट हुआ, ये जो आप काटे हैं ऐसे, ये जो काटे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या है आपका, मेजर सेक्टर। यानी सेक्टर का फॉर्मेशन हमेशा किसके कारण होगा, रेडियस के कारण। सेक्टर किसके कारण बनेगा, रेडियस के कारण। लेकिन अगर आप, ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये ए है, ये बी है, ए और बी को मिला दीजिए तो ये कॉर्ड हो गया। तो ये कॉर्ड जो है वो हमेशा सर्कल को किसमें बांटने का काम करता है, सेगमेंट में बांटने का काम करता है। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या कहलाएगा आपका, माइनर सेगमेंट, और ये ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट। ये समझ गए हम। तो सेगमेंट का फॉर्मेशन ड्यू टू कॉर्ड और सेक्टर का फॉर्मेशन ड्यू टू सेक्टर का फॉर्मेशन ड्यू टू रेडियस। तो सेक्टर का फॉर्मेशन किसके कारण होगा, रेडियस के कारण, और सेगमेंट का फॉर्मेशन किसके कारण होगा, कॉर्ड के कारण। अब बताइए, ये जो सेक्टर है, मान लीजिए ये सी है, तो सेक्टर ए सी बी ओ ए, ए सी बी ओ ए, जहां से चले थे वहां पहुंच गए। तो ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर का यदि आपको एरिया निकालने के लिए बोले, और यहाँ पे ये एंगल आपको दिया हुआ है कितना, थीटा, ये एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा। तो एरिया ऑफ सेक्टर ए सी बी ओ ए, एरिया ऑफ सेक्टर ए सी बी ओ ए क्या हो जाएगा, हम जानते हैं इंटायर सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर कब होता है, जब सेंटर पे एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री पे एरिया कितना होता है भाई, पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री पे कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री। तो बतलाइए कितना है, थीटा। तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बोलिए, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब अगर ये थीटा 30 डिग्री है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बोलिए, पाई आर स्क्वायर इंटू 30 बाय 360, यानी पाई आर स्क्वायर बाय 12। आर का जो भी मान होगा रख के देख लेंगे। ये थीटा अगर 90 है तब भी निकल जाएगा, 60 है तब भी निकल जाएगा, यानी थीटा का जो भी मान दिया हुआ रहेगा उस हिसाब से हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये 30 दिया हुआ है और आर बराबर दिया हुआ है आपका 7 सेंटीमीटर। आर इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। तो बतलाइए क्या लिखेंगे, यहीं पे 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर बाय कितना 12, कट गया 11, 6
यानी कितना 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया निकल गया। किसका निकल गया? माइनर सेक्टर का। अब अगर आपको पूछेगा जो कि मेजर सेक्टर का एरिया निकालिए, तो मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे? पाई आर स्क्वायर में माइनर सेक्टर क्या करोगे? माइनर सेक्टर घटा दोगे। तो माइनर सेक्टर का एरिया अगर इस एरिया में घटा देंगे तो हमको किसका एरिया निकल जाएगा? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एक तरीका ये हो गया निकालने का। दूसरा तरीका क्या है? अगर ये थीटा है, ये एंगल कितना होगा? 360 माइनस थीटा। कितना होगा? 360 माइनस थीटा। तो यहां क्या लिखेंगे हम? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू क्या? बोलिए, पाई आर स्क्वायर इंटू 360 माइनस थीटा बाय 360 डिग्री। तो ये निकल गया। समझ गए? तो हम लोग देख लिए सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे। तो सीधा फॉर्मूला क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। वेयर थीटा क्या है? एंगल है। कहां पे? एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय द सेक्टर। वो सेक्टर के द्वारा जो एरिया बना सेंटर पे वो। ठीक है। तो अब आइए ये O है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो ये इंटायर आपका क्या हो गया? सेक्टर हो गया। अगर इस ए और बी को मिला दें हम भाई, तो ये वाला पार्ट जो है, नीचे वाला पार्ट, ये क्या करेगा? ये क्या हो गया? माइनर सेगमेंट। अब सवाल आपको पूछा जाएगा क्योंकि माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहली बात आप किसका एरिया निकाल लीजिए? ये थीटा है, ये कितना है? थीटा है। ये क्या है? आर। ये क्या है? आर। तो सबसे पहली बात आप किसका एरिया निकालेंगे? ये मान लीजिए सी है, तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर ACBOA। ठीक है। इसका एरिया आप क्या लिखोगे? बोलिए, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। ये एरिया आप निकाल लिए। अब ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया यदि हमको पता चल जाए तो इस सेक्टर के एरिया में इस ट्रायंगल के एरिया को घटा देंगे तो ये जो शेडेड पार्ट है, कलर्ड पार्ट है, उसका एरिया निकल जाएगा। तो क्या करेंगे? तो हमको निकालना है अब एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अब बताइए, किसी भी ट्रायंगल में आपका ये ABC कोई ट्रायंगल है, अगर आप A से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इसके, ठीक है, और ये एंगल आपका क्या है? थीटा है। एडी आपका परपेंडिकुलर है, तो आप क्या लिखोगे? इसका एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू BC, हाफ इंटू BC इंटू क्या? एडी लिखोगे। हाफ इंटू BC इंटू एडी, यानी हाफ इंटू B इंटू H। सब जान रहे हैं हम लोग, एरिया का फॉर्मूला होता है। अब ये थीटा है, तो थीटा के लिए ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। और ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूस। ये क्या हो गया? बेस हो गया। तो अब बतलाइए, साइन थीटा बराबर अगर हम लिखें तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? P यानी क्या? AB बाय कौन चीज? AB होगा AD बाय AB। तो क्या हो गया? AD इक्वल टू क्या हो गया? AB
साइन थीटा हो गया। ए डी इक्वल टू क्या हो गया, ए बी साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे तुम क्या पुट करोगे, हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी बराबर क्या पुट करोगे, ए बी इंटू क्या साइन थीटा। तो देखो बी सी कौन सा साइड है, बी सी ये साइड है, ए बी कौन सा साइड है, ए बी ये साइड है, और इस दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, आप उस ट्रायंगल का दो साइड ले लीजिए, उसके बीच का जो एंगल है उस एंगल का क्या ले लीजिए, साइन ले लीजिए। यानी अगर ये ट्रायंगल कोई है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए के सामने का साइड ए, बी के सामने का साइड बी, सी के सामने का साइड सी। तो बताइए इसका एरिया क्या सब होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का फॉर्मूला क्या सब होगा, बोलिए, हाफ ए सी इंटू साइन बी। देखिए ए सी लिख रहे हैं, यहाँ क्या नहीं है, बी नहीं है, तो यहाँ साइन बी हो गया, बराबर हाफ ए बी क्या नहीं है, सी नहीं है, इंटू साइन सी, बराबर हाफ बी सी इंटू क्या, कौन नहीं है, साइन ए, जो नहीं है उसका साइन। ये आपका क्या हो गया, एरिया का फॉर्मूला, किसका, ट्रायंगल का। समझ गए बात। अब बताइए ये जो ट्रायंगल है जिसका एरिया आपको निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी का क्या होगा, ये साइड कितना है आर, ये साइड कितना है आर, इसके बीच का एंगल कितना है थीटा। तो आप क्या लिखोगे, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा लिखोगे, लिखोगे आर इंटू आर इंटू साइन थीटा, क्योंकि जो दो साइड है उस साइड के बीच का एंगल का क्या लेना है आपको, साइन लेना। तो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ ए बी। अब बताइए आपको किसका एरिया निकालना है, सेक्टर का, सॉरी सेगमेंट का। तो सेगमेंट का एरिया क्या हो जाएगा बताइए, क्लोज निकल जाएगा, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी ए सी बी ए, यानी ये वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा बोलिए, पूरा ये सेक्टर का एरिया क्या निकाले हैं आप, पाई आर स्क्वायर निकाले हो, थीटा बाय 360 डिग्री। इसमें क्या करोगे, ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए ओ बी, तो हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री माइनस ए ओ बी बराबर क्या लिखेंगे आप, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये हो गया किसका, एरिया ऑफ द सेगमेंट का फॉर्मूला। समझ गए, यहां तक समझ गया हूं, क्लियर है। अब अगर ये थीटा क्या हो जाएगा 30 डिग्री, तो थीटा का मान 30 डिग्री रख दीजिए, 60 डिग्री 60 डिग्री रख दीजिए, 90 डिग्री 90 डिग्री रख दीजिए, 120 डिग्री 120 डिग्री लिख दीजिए, आपका मान निकल जाएगा और आप आसानी से मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे 120 में मामला फंसेगा, आप क्या लिखोगे, साइन 120 का मान तो तुम नहीं जानते हो, तो क्या लिखोगे इसको, साइन 180 माइनस 60। तो हम जानते हैं, एक चीज जान के रखो, पहला क्वाड्रेंट में ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस। सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, ऑब्वियसली इसमें होगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, यानी कितना, साइन 60। साइन 60 का मान आपको पता है, क्लियर है। तो इस तरह से हम ये काम कर सकते हैं, सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं। अब अगर सेगमेंट हम माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल दिए, तो मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा बताइए। ये जो है, तो माइनर सेगमेंट यदि आपको निकल गया, तो मेजर सेगमेंट का एरिया क्या हो जाएगा, ए
मेजर सेगमेंट क्या हो गया, मेजर सेगमेंट क्या हो गया बोलिए, ए डी बी ए, यानी इसका एरिया निकालना है आपको। इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरा सर्कल का एरिया निकालेंगे। सर्कल का एरिया पता है हमको, सर्कल एरिया माइनस कौन सा एरिया, माइनर सेगमेंट एरिया, जो निकालने के लिए आपको पता है। तो माइनर सेगमेंट एरिया आप क्या करोगे, सीधा निकाल लोगे, ये निकालोगे, और ये पूरा सर्कल का एरिया हमको पता है क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होगा, और ये हमको यहां से पता चलेगा, वो लिख देंगे, ऊपर वाले का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, निकलेगा, समझ गए। अब एक चीज बतलाइए, ये घड़ी देखे हैं आप, ये घड़ी है, ये मिनट हैंड है। ये मिनट वाला जो आपका ये सुई है, ये एक पूरा घूमने में इसको कितना समय लगता है, पूरा घूमने में यहाँ पे कितना समय लगता है मिनट वाले को, बोलिए। ऑब्वियसली 60 मिनट। 60 मिनट में वो क्या करता है, एक बार रिवॉल्व करता है। 60 मिनट में कितना करता है, एक बार रिवॉल्व करता है। तो 60 मिनट में जब एक बार रिवॉल्व करता है, तो यानी 60 मिनट में कितना डिग्री फाइनल करता है वो, 360। तो अगर पर्टिकुलर मिनट बोले हमको, तो पर्टिकुलर मिनट अगर बोले मान लो 10 मिनट, 10 मिनट में क्या हो जाएगा, 360 बाय 7, इनको क्या कर दोगे 10। तो इतना डिग्री कहां बनेगा, यहां पर बनेगा, आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से आवर हैंड जो है, आवर हैंड घंटे की सुई को कितना समय लगता है, 12 घंटा लगता है। तो 12 घंटा में वो कितना करेगा, 360 डिग्री। 12 घंटा में कितना करेगा, 12 घंटा में करेगा 360 डिग्री। तो इस हिसाब से हम 12 घंटा में यदि 360 करेगा, तो 1 घंटा में कितना करेगा, 50 मिनट में कितना करेगा, हम आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे कोई व्हील है, ये व्हील है, ये चल रहा है, अब मान लो चल रहा है, बोल रहा है 5 किलोमीटर में इसको पार करने में कितना समय लगेगा, यदि इसका तुमको क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ। तो 5 किलोमीटर जाने में इसको कितना समय लगेगा, यदि इसको एक रिवॉल्यूशन में पर्टिकुलर समय लगता है। तो सबसे पहली बात है, एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो एक रिवॉल्यूशन इसका किसके बराबर होगा, पता है सबको, 2 पाई आर के बराबर होगा। तो 2 पाई आर निकाल लेंगे, तो एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पता हो गया हमको। तो वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उस डिस्टेंस को क्या करेंगे, 5 किलोमीटर में डिवाइड कर देंगे, हमको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकल जाएगा। समझ गए। तो इस टाइप का सवाल सारा बनेगा। आप एक और ये भी जान रहे होंगे, क्योंकि किसी भी सर्कल का जो डायमीटर है, वो हमेशा सर्कल पे कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। कितना डिग्री का बनाता है, तो 90 डिग्री का। तो बताइए, ये आपका सेंटर है O, अगर आप इससे इसको मिलाएंगे, ये A B C, तो बताइए इसमें क्या होगा, ये जो हाइपोटेनियस का जो मिड पॉइंट है, ये जो सर्कल है, ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का ये क्या है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का जो मिड पॉइंट है O, तो वो O से तीनों वर्टेक्स का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, सेम होगा। दैट इज AO बराबर OB बराबर OC। तो एक बार ये जान के रखिए, जो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ABC ये 90 डिग्री है, तो इसका जो मिड पॉइंट D होगा या E होगा, तो E से ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, यानी तीनों वर्टेक्स जो है इस ट्रायंगल का, वो इक्वी डिस्टेंस होता है कहां से, E से। तो इतना सारा फॉर्मूला जो हमने अभी आपको डिस्कस किया है, वो सारे फॉर्मूला को आप देख लीजिए। उसके बाद फिर मैं कुछ सवाल लेके आऊंगा और